Welcome back, students. Today we are going to read chapter 16 of Geography, Maps and Map Reading. मानचित्र और मानचित्र को पढ़ना. द बिग आइडिया. मैप्स मानचित्र. टाइप्स ऑफ मैप्स मानचित्र के प्रकार. कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स मानचित्र के पार्ट्स या हिस्से. स्केच एंड प्लान्स. एट ए ग्लांस मैप्स एंड मैप रीडिंग. मैप्स एंड मैप रीडिंग मानचित्र और मानचित्र को पढ़ना. आ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट. मानचित्र क्या है? मानचित्र अर्थ की सतह या फिर उसके किसी हिस्से को दर्शाता है. ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह पर. टू अ स्केल, पैमाने की सहायता से एक समतल सतह पर पृथ्वी की सतह या फिर उसके हिस्से को दर्शाया जाता है. टाइप्स ऑफ मैप्स मानचित्र के प्रकार. पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक. कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. टाइटल, स्केल, डायरेक्शंस, इंडेक्स और लीजेंड्स. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. मानचित्र के हिस्से या पार्ट. टाइटल शीर्षक, स्केल पैमाना, डायरेक्शंस दिशाएं, इंडेक्स और लीजेंड्स सूची. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स पारंपरिक चिन्ह या फिर प्रतीक. A political map shows the boundaries of continents, countries and states with their capital, major town and cities, and usually include significant water bodies. पॉलिटिकल मैप हमें दिखाते हैं बाउंड्रीज, सीमाओं को, ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप की, देशों की और राज्यों की, विद देयर कैपिटल्स, उनकी राजधानियों के साथ, मेजर टाउन्स एंड सिटीज़, मुख्य कस्बे और शहरों के साथ, एंड यूजुअली इंक्लूड सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज़, और आमतौर पर उस क्षेत्र में स्थित जल निकाय को. इट मीन्स रिवर्स, झील, ओशियंस एक्सेट्रा. अ फिजिकल मैप शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. फिजिकल मैप क्या दिखाते हैं हमें? पृथ्वी की सतह पर स्थित राहत फीचर्स को शो करते हैं. इट मीन्स पृथ्वी की सतह पर जैसे माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज हैं, इन सबको शो किया जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप. अ थीमेटिक मैप शोज अ पार्टिकुलर थीम टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्लेस. जबकि जो थीमेटिक मैप है वो हमें क्या दिखाता है? किसी पार्टिकुलर थीम को, यानी कि किसी विशेष विषय पर किसी प्लेस की विशिष्ट जानकारी हमें प्रदान करता है. दिस काइंड ऑफ मैप इज कॉल्ड थीमेटिक मैप्स. A globe represents a dimensional model of the earth. ग्लोब क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है तीन आयामी प्रारूप को ऑफ अर्थ. पृथ्वी के तीन आयामी प्रारूप को दर्शाता है. इट इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. और यह हमें समझने में यूज़फुल है, लाभदायक है कि कैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है. इट आल्सो प्रोवाइड्स द मोस्ट रियलिस्टिक व्यू ऑफ द अर्थ. इसके अलावा यह हमें पृथ्वी का एक वास्तविक रूप प्रदान करता है. हाउएवर, इस प्रकार अ ग्लोब इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट टूल टू स्टडी प्लेसेस. और जो ग्लोब है वो हमेशा से किसी भी प्लेस की स्टडी के लिए हमेशा सबसे अच्छा साधन नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो डिटेल्स ऑफ ए स्मॉलर एरिया. और इस ग्लोब पर किसी छोटे क्षेत्र की हर डिटेल को शो करना भी पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आ विलेज ऑन ए ग्लोब, हम किसी ग्लोब पर किसी विलेज की डिटेल को नहीं दर्शा सकते. ग्लोब्स कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडफॉर्म्स, climatic condition, transport system and various other aspects related to land and its utilization. इसके अलावा जो ग्लोब है वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते
अबाउट लैंडफॉर्म्स, भू आकृतियों की, मौसम परिवर्तन की या फिर स्थिति की, यातायात के साधनों की, एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लैंड, और इसके अलावा धरती या फिर उसके उपयोग से संबंधित एस्पेक्ट्स, हिस्सों की। आल्सो इन ऑर्डर टू शो द डिटेल ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और सभी महाद्वीप और महासागरों के वर्णन को दिखाने के लिए अ ग्लोब वुड हैव टू बी वेरी लार्ज। अगर हम दिखाना चाहते हैं सभी महाद्वीप और महासागरों की डिटेल को ग्लोब पे शो करना चाहते हैं, तो ग्लोब को हमें काफ़ी बड़ा बनाना होगा, विच वुड मेक इट बल्कि एंड डिफ़िकल्ट, और इससे जो ग्लोब है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और इसे हैंडल करना भी कठिन होगा। ऑल दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय मैप्स, ये सभी जो आवश्यकताएं हैं वो मानचित्र के द्वारा पूरी की जाती हैं। मैप्स, मानचित्र। आ मैप इज ए यूजफुल टूल टू ऑलमोस्ट एवरीवन, जो मैप है वो हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, एंड स्पेशली टू जोग्राफर, और विशेष तौर पर जो भूगोलिकविद हैं उनके लिए। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, और ये पृथ्वी की सतह या फिर उसके किसी हिस्सों को दर्शाता है। ड्रोन ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह पर टू अ स्केल, पैमाने की मदद से। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, मानचित्र की बुक को एटलस कहा जाता है। सम यूज ऑफ मैप्स आर एज फॉलो, मानचित्र के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, मानचित्र हमें पृथ्वी की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। नेविगेटर्स एंड फ्लाइट पायलट्स नीड मैप्स एज ए गाइड टू फिक्स देयर लोकेशन, इसके अलावा जो नाविक हैं या फिर फ्लाइट पायलट हैं जो वायुयान को उड़ाते हैं, एरोप्लेन्स को, उनको भी मानचित्र की आवश्यकता होती है, और वो मानचित्र का प्रयोग एक गाइड के तौर पर करते हैं अपने लोकेशन तक पहुंचने के लिए। टाउन प्लानर्स यूज़ मैप्स टू प्लान, इसके अलावा जो नगर नियोजक होते हैं वो भी अपनी योजनाओं के लिए मैप्स का यूज़ करते हैं। एंड शो द लेआउट ऑफ ए टाउन और सिटी, और उस मैप पे उस कस्बे या फिर सिटी की लेआउट ढांचे को शो करते हैं, दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्र के प्रकार। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्र के मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, दीज मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड स्टेट्स, ये मैप्स किसी महाद्वीप, देशों या फिर राज्यों की बाउंड्रीज को दिखाते हैं। विद देयर कैपिटल, उनकी राजधानियों के साथ। मेजर टाउन्स एंड सिटीज़, मुख्य शहर और कस्बों के साथ। एंड यूजुअली इंक्लूड सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज़, और साथ में उन क्षेत्रों में पड़ने वाले जल निकाय को या फिर वाटर बॉडीज़ को ये शो करते हैं। फिजिकल मैप्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स, इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनको राहत नक्शा भी कहा जाता है। दे शो रिलीफ फीचर्स, वो काफ़ी जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको शो करते हैं, या और लैंडफॉर्म्स या फिर भू आकृतियों को ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह पर है, सच एज, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट लाइन्स एंड रिवर्स। कोस्ट लाइन होते हैं हमारी जो तटीय रेखाएं होती हैं, एंड रिवर्स और नदियों को। लुक एट द मैप ऑफ फिगर 16.2, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मैप। In this map, look at the reference अल्टीट्यूड इन मीटर्स, ये मीटर्स में शो करे गए हैं, और जो ये कलर्स हैं उन कलर्स के थ्रू हम अर्थ की सरफेस को देख सकते हैं। हेयर दिस इज ब्राउन कलर, सैफ्रॉन कलर, हेयर इज माउंटेन्स। ग्रीन कलर shows the plain areas,
this kind of of map is called physical maps. It is the example of physical map. Thematic maps, these are specially designed to show a particular theme to give some specific kind of information of a place. इस टाइप के जो मैप है वो किसी स्थान की विशिष्ट जानकारी, किसी विशेष विषय पर किसी स्थान की विशिष्ट जानकारी हमें प्रदान करते हैं और उसी के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए थीमेटिक मैप कुड बी अबाउट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रेनफॉल ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, मिनरल्स एंड क्रॉप्स. जो थीमेटिक मैप होते हैं वो जनसंख्या घनत्व के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं. रेनफॉल ऑफ ए किसी विशेष एरिया में रेनफॉल की जानकारी के लिए, मिनरल्स खनिज और फसलों की जानकारी देने के लिए इस प्रकार के जो मैप है वो डिज़ाइन किए जाते हैं. लुक एट द फिगर 16.3, एन एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक मैप. इन दिस मैप लुक एट द रेफरेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन. जहाँ पर हमें डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है वो एवरग्रीन क्षेत्र है. इट मीन्स यहाँ पर हम पूरा साल जो वन है वो हरे भरे रहते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडियस और जो लाइट ग्रीन क्षेत्र है उसमें हमारा पतझड़ का भी मौसम आता है, यानी कि वर्ष के किसी हिस्से में या किसी बाग में कुछ महीनों में यहाँ के जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं. थ्रोन फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार जो वन होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट्स में. टाइडल फॉरेस्ट जो हमारे तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं. हिमालयन फॉरेस्ट जो हमारे हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है, उस पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट. कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, मानचित्र के पार्ट या हिस्से. एवरी मैप शुड have certain components that help us in interpreting and understanding it properly. These essential components are discussed below. प्रत्येक मैप के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उसकी व्याख्या करने में या फिर उसको पूरी तरह से समझने में. These essential components are discussed below. कुछ महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं उनको नीचे डिस्कस किया गया है या नीचे वर्णन उनका किया गया है. फर्स्ट इज टाइटल. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द मैप कन्वे एंड द पार्ट ऑफ अर्थ बीइंग रिप्रेजेंटेड. ये किसी एक प्रकार की जानकारी पर डिपेंड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द मैप कन्वे. जो मैप जो टाइटल है मैप का वो डिपेंड होता है, निर्भर होता है कि मैप हमें किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है. एंड द पार्ट ऑफ अर्थ बीइंग रिप्रेजेंटेड, या फिर अर्थ के किस हिस्से को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है. वी गिव ए टाइटल टू द मैप. इन दोनों के आधार पर हम मैप को एक टाइटल देते हैं, शीर्षक देते हैं. द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए मैप शो डेटरमाइंस इट्स टाइटल. मैप में शो की जाने वाली जानकारी ही मैप के शीर्षक को निश्चित करती है. स्केल इज द प्रोपोर्शन और रेशियो between the distance on a map and corresponding distance on the ground or the earth's surface. स्केल है वो एक रेशियो होती है, अनुपात है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन ए मैप पर दर्शाई गई दूरी एंड द कोरोस्पॉन्डिंग और इसके कोरोस्पॉन्ड में ही और इसके साथ ही डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और द अर्थ सरफेस. अर्थ की सतह पर या फिर ज़मीन की दूरी के बीच का जो रेशियो है वो स्केल के माध्यम से दर्शाया जाता है. अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए मैप रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल मानचित्र पर एक छोटी सी जो दूरी है रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन की काफ़ी लंबी दूरी को रिप्रेजेंट करती है. बेस्ड ऑन ए सर्टेन स्केल और वैल्यू, और ये किसी स्केल या फिर वैल्यू पर बेस होती है, पर आधारित होती है.
आ स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट। स्केल को हम किसी स्टेटमेंट के द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अगर हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर अगर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो किसके इक्वल है? 200 मीटर के। यानी कि एक छोटी सी मैप पर जो एक छोटी सी दूरी है वो ग्राउंड की एक काफ़ी लंबी दूरी को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। दैट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इट मीन्स जो मैप पर 1 सेंटीमीटर की जो हमने दूरी दर्शाई है वो ज़मीन पर कितनी दूरी की इक्वल है? 200 मीटर की दूरी की इक्वल है। बेस्ड ऑन द स्केल, पैमाने पर आधारित, मैप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज स्केल मैप्स। पैमाने के आधार पर मैप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स। स्टडी फिगर 16.4 एंड 16.5। जो फिगर है 16.4 को देखें। फर्स्ट जो फिगर है वो किसका है? लार्ज स्केल मैप का। और जो सेकंड फिगर है वो किसका है? आ स्मॉल स्केल मैप का। द लार्जर द स्केल ऑफ द मैप, मानचित्र का जो बड़ा पैमाना है, द मोर डिटेल्स इट शो, वो हमें ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। मैप्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और जो मैप है वो एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं फ्रैक्शन को, भिन्न को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:10,000। Here 1 unit on the map is equal to a number of the same unit on the ground। इस प्रकार जो मैप की एक यूनिट है वो ग्राउंड की किसी सेम यूनिट के बराबर होती है। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर स्केल, और यह रेखीय जो पैमाना है उसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। वेयर ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जहाँ पर जो लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंड ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस, और प्रत्येक जो पार्ट है वो वास्तविक दूरी को दर्शाता है ज़मीन की। एज शोन इन फिगर 16.6, जैसा कि फिगर 16.6 में दर्शाया गया है। इन दिस फिगर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड की कितनी डिस्टेंस को शो कर रही है? 1 किलोमीटर की। आई थिंक दिस इज क्लियर। लाइकवाइज, और इस प्रकार इन ए स्मॉल स्केल मैप, और एक छोटे पैमाने वाले मानचित्र में, द स्मॉलर द स्केल जितना हमारा छोटा होगा, द लेस डिटेल इट शो, यह उतनी ही कम डिटेल हमें प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वर्ल्ड मैप, जैसे कि वर्ल्ड मैप है, क्योंकि वो प्रत्येक सिटीज़ की या फिर टाउन की हमें डिटेल नहीं दे सकता। और मैप्स विच शो लार्ज एरिया, या फिर वो मैप जो हमें बड़े हिस्सों को शो करते हैं या फिर उनकी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। इंडेक्स, सूची। द इंडेक्स और लीजेंड ऑफ ए मैप गिव्स द की टू द सिंबल्स यूज्ड ऑन द मैप। इंडेक्स जो मानचित्र की जो सूची है, गिव्स द की, वो की होती है, हमारी चाबी होती है। टू द सिंबल्स यूज्ड ऑन द मैप, जो मैप पर जो प्रतीक जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी। दीज सिंबल्स हेल्प टू अवॉइड लेबलिंग द मैप विद फुल नेम्स। इन सिंबल्स की सहायता से मानचित्र पर हमें किसी विशेष स्थान की जानकारी देने के लिए उनके फुल नेम को, यानी कि पूरे नाम को राइट करने से हम बच जाते हैं। एंड टू मैनी डिटेल, और इस प्रकार जो संक्षिप्त होते हैं उसमें हम काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, पारंपरिक चिन्ह और प्रतीक। मैप यूज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टू डिपिक्ट सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैप्स पर हम कुछ स्टैंडर्ड्स चिन्हों या फिर प्रतीकों का यूज करते हैं दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड,
टू डिपिक्ट सर्टेन फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, और कुछ विशेष विशेषताओं या फिर गुणों के आधार पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिपिक्ट किया गया, स्वीकारा गया है। दीज आर नोन एज कॉन्वेंशनल सिम्बल्स, और इन्हें हम पारंपरिक प्रतीक कहते हैं। सी फिगर 16.7 जो फिगर दिया गया कन्वेंशनल साइंस का एंड सिम्बल्स का। सिम्बल्स आल्सो एंश्योर, और सिम्बल्स हमें निश्चित करते दैट ए मैप इज़ नॉट कॉन्गेस्टेड एंड कन्फ्यूजिंग, कि जो मैप है वो जटिल या फिर कन्फ्यूजन करने वाला नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स, इन सिम्बल्स की मदद से इट बिकेम वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए मैप। इन सिम्बल्स की मदद से किसी मैप को रीड करना या फिर उसे समझना काफ़ी आसान हो जाता है। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज session. We read the remaining lesson tomorrow. Today's work is to read this lesson 2 or 3 times. Thank you.